नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। साल का सबसे लंबा पॉलिटिकल सस्पेंस शो आज खत्म हो गया। राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है। पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बने हैं। 15 दिसंबर को वो शपथ लेंगे। भजन लाल शर्मा हो, मोहन यादव हो या फिर विष्णुदेव साय हो, इनका मुख्यमंत्री बनना किसी सरप्राइज से कम नहीं है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने नई पीढ़ी पर भरोसा किया है। अब सवाल है कि सरप्राइज के पीछे की वजह आखिर क्या है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मोदी 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 मोदी। इनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बशर्ते वो दिल से काम करे। पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ी जवाबदारी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री और एक छोटे शहर से किसान पुत्र आज मुख्यमंत्री बन रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी सीएम बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी कौम की चिंता करती है। देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। पहले छत्तीसगढ़ में सरप्राइज, फिर मध्य प्रदेश में सरप्राइज और अब राजस्थान में सरप्राइज। ये तीनों सरप्राइज वाली सियासत के वो नए सुपर सीक्रेट स्टार हैं जिनके सियासी भविष्य के बारे में राजनीति का रट्टा मारने वाले भी कच्चा खा गए, क्योंकि ये वो नाम है जिनके राजयोग की कुंडली बांची जा रही थी। और ये महज संयोग नहीं है, ये राजनीति का मोदी मार का प्रयोग है। रवायतों को तोड़कर फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देने वाली अदा का नतीजा है। राजनीति में नई लकीर खींचने के लिए विख्यात नरेंद्र मोदी के फैसलों का परिणाम है। मोदी युग वाली बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान। तमाम लोग देखिए, इनके चेहरों की खुशी देखिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता इनके बीच का मुख्यमंत्री बना है। इसीलिए देखिए पटाखे छूट रहे हैं और सब लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। कैसे कैसे यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ताओं का आज इसी प्रकार से पार्टी के अंदर एक नई विचारधारा, एक नया सिस्टम लागू हुआ है जिससे सभी कार्यकर्ता खुश है। बिल्कुल 15 तारीख की शपथ ग्रहण की सूचना है और उसी दिन हमारे माननीय भजन लाल जी भाई साहब का जन्मदिन भी है, तो उनको एक जन्मदिन का एडवांस तोहफा भी मिला है। माननीय मोदी जी के सहयोग से मोदी है तो मुमकिन है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि जो कोई नहीं सोचता है वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। इस तरह के निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं। 3 सूबे, 3 चेहरे, तीनों नए और तीनों अनुमानों से परे। ऐसे में हर किसी के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि बीजेपी ने तीनों नए चेहरों पर दांव क्यों लगाया। इस सरप्राइज के पीछे मोदी की सोच क्या है? सिर्फ 2024 का प्लान है या फिर कुछ और है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि करीब 10 दिनों के मंथन के बाद ये तीनों नाम निकले हैं। बीजेपी में ये परिपाटी रही है कि वो चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ती है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर पहले से बड़ा चेहरा हो। लेकिन इन चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा। जिन सूबों में बीजेपी का चेहरा नहीं होता, वहां मुख्यमंत्री का चेहरा देने में बीजेपी को समय नहीं लगता।
बीजेपी महज चंद दिनों में नाम का ऐलान कर देती है, लेकिन इस बार बीजेपी को 10 दिन लग गए। एक और बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री तय करने के लिए किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा गया, लेकिन उसके बाद जो नाम सामने आए उसने राजनीति पर नजर रखने वालों को भी चौंका दिया। सबसे चौंकाने वाला है ये चेहरा जिनका नाम भजन लाल शर्मा है, जिन्हें मरुधरा की सत्ता पर बिठाया गया है, जिसे वसुंधरा राजे का विकल्प बनाया गया है, जिन्होंने पहली दफा जीत देखी है लेकिन विधानसभा की चौखट नहीं देखी। उन भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपकर बीजेपी आला कमान या कहिए पीएम मोदी ने फिर से नई लकीर खींच दी। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। माथे पर राजस्थानी साफा, आंखों पर चश्मा, खिलखिलाते चेहरे वाले ये वही भजन लाल शर्मा हैं जिन्हें वसुंधरा राजे के करीबी विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर सांगानेर से उतारा गया था, जिन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है। पहली बार विधायक को सिंहासन पर बिठाकर भविष्य की राजनीति के नए संकेत दिए। बीजेपी ने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया। अब उनके साथ में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी को देखना है। यहाँ पर तो क्षत्रिय राजपूत समाज से दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया और प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ब्राह्मण, दलित और क्षत्रिय ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की बीजेपी ने कोशिश की। बीजेपी की ये साहस की दाद देनी पड़ेगी या उनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी, वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किस एंगल पर सोचते हैं और कहां पर वो क्या डिसीजन करके उसका क्या फायदा उठाते हैं, ये तो निश्चित रूप से उनकी रणनीति का ही कोई हिस्सा है और उसमें अभी तक वो कामयाब भी हुए हैं। ना तो भजन लाल शर्मा और न ही उनके समर्थकों को रत्ती भर भी एहसास था कि 10 सालों से संगठन में किए गए कठिन परिश्रम नौजवानों को अपने फोकस के सेंटर में रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कतारों में खड़े नेताओं को पहली कतार में लाकर सबसे आगे खड़ा कर दिया। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। ये भजन लाल शर्मा का परिवार है, ये पिता है और ये उनकी माँ। ये घर उस शख्सियत का है जिसके हाथ में राजस्थान की सत्ता सौंपने का फैसला हुआ है। बेटे के मुख्यमंत्री बनने का यकीन ना तो माँ को हो रहा है ना ही पिता को। बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है। गिरिराज बाबा की मेहरबानी सब। कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाएगा? हाँ, ना सोचो, पर बाकी ऊपर वाली मर्जी, सबको सब काम होगा ऊपर की। बहुत बढ़िया, भगवान की मेहरबानी है, गिरिराज बाबा की बालाजी की मर्जी है। हाँ, बहुत मेहरबानी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें सपने नहीं है इस चीज के, आज हमें बहुत खुशी की बात है। सरप्राइज सिर्फ भजनलाल के परिवार को ही नहीं मिला, इससे 24 घंटे पहले ही मोहन यादव के परिवार को भी कुछ यूं ही सरप्राइज मिला था। ये तस्वीर उन्हीं मोहन यादव के घर की है जिन्हें हिंदुस्तान की हृदय स्थली की कमान सौंपी गई। वो डॉक्टर मोहन यादव जिनका नाम चंद घंटे बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज हो जाएगा। मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी। एक अनकहे ख्वाब की हकीकत में बदल जाने वाली ये खुशी है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को शीर्ष पर बिठा दिए जाने का आनंद है और ये हर चेहरे पर है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बेटा और दीदी अंगारेश्वर दर्शन करने गए थे। दीदी ने बोला था जैसे खबर आया हमको फोन लगाना, तुरंत फोन उनको लगाया मैंने। हमने कहा नेताजी सीएम बन गए। बहुत खुशी का क्षण है और कल से ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा उज्जैन खुश है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, मेरे परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री बना है। उज्जैन के एक सामान्य से घर में रहने वाले ये मोहन यादव के पिता हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े पूनम चंद यादव आह्लादित हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बन जाए, परमात्मा की मेहरबानी।
डॉक्टर मोहन यादव के परिवार की तरह ही छत्तीसगढ़ के नए नवेले मनोनीत मुख्यमंत्री के घरवाले भी सरप्राइज्ड हो गए थे जब विष्णुदेव साय को सत्ता सौंपने की घोषणा हुई थी। परिवार वाले चकित थे, हालांकि पत्नी को एहसास पहले हो गया था। अंदाजा था, है ना, क्योंकि बहुत पहले से इनका नाम चल रहा था। तो भाई सबकी इच्छा होती है कि परिवार से कोई बहुत बड़ा इंसान बने, है ना। तो हम लोग सब लोग उसी हिसाब से मेहनत भी किए, भगवान से पूजा भी किए, प्रार्थना किए अपने महादेव से। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने संकेतों में कार्यकर्ताओं को बता दिया था कि उनके बीच से ही निकले विष्णुदेव साय के नाम के पीछे सरकारी विशेषण लगाने की तैयारी है। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। दरअसल नए चेहरों को सत्ता सौंपकर बीजेपी नौजवान वोटर्स पर फोकस कर रही है, खासकर उस फर्स्ट टाइम वोटर को साधने में लगी है जिसका जिक्र अक्सर पीएम मोदी करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए आपका पहला वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। परिवारवाद से इतर नए चेहरे को सत्ता सौंपकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये दरवाजा किसी भी कार्यकर्ता के लिए खुला है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जहां ना परिवारवाद की आवश्यकता है, ना धनबल की आवश्यकता है, ना बाहुबल की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की। ये तब और अहम है जबकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और बीजेपी देश में लंबे अरसे की राजनीति की तैयारी कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी शख्स देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर पार्टी का विस्तार करने में जुटी है। बीजेपी विरोधियों के प्लान को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो नया एक्शन प्लान तैयार किया है, ये नए चेहरे उसी का हिस्सा हैं, क्योंकि इन नए नए मुख्यमंत्रियों के जरिए बीजेपी नई लीडरशिप तैयार कर रही है। सत्तर साल की वसुंधरा राजे 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, जबकि भजनलाल शर्मा 56 साल के हैं और पहली बार विधायक बने। 64 साल के शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल मुख्यमंत्री रहे, जबकि 58 साल के मोहन यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। 71 साल के रमन सिंह भी 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। उनकी जगह 59 साल के विष्णुदेव साय को पहली दफा मुख्यमंत्री बनाया गया है। अटल आडवाणी की युग से आगे बढ़ चुकी बीजेपी अब मोदी और शाह की मौजूदगी में नई लीडरशिप तैयार कर रही है। ऐसे नेता तैयार किए जा रहे हैं जो भविष्य में भगवा पार्टी के सर्वेसर्वा होंगे, क्योंकि बीजेपी इस यकीन पर काम कर रही है कि उसे अगले 3 दशक तक सत्ता में रहना है। 5-10 साल में भारत को महान बनने की प्रक्रिया नहीं होती। 30 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी आती है, तभी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते हैं। नए चेहरों के आसरे बीजेपी इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी? क्या है बीजेपी का 2047 का प्लान? ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि इन 3 चेहरों के जरिए बीजेपी ने कैसे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी हैं, जबकि विष्णुदेव साय यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो आदिवासी समाज से आते हैं और इन तीनों का ही एक अच्छा खासा वोट बैंक बनता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की पीछे की वजहों को भी समझिए जरा। देश में 8.9% आबादी आदिवासियों की, देश में 47 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 11 लोकसभा सीट वाले छत्तीसगढ़ में तो 31% आबादी आदिवासियों की है। यहीं से देश भर के आदिवासियों को नया संदेश देने की कोशिश है। इसी तरह ओबीसी के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी जातीय समीकरण है। देश में 42 से 52% तक ओबीसी की आबादी है। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2019 में बीजेपी को 44% ओबीसी वर्ग के वोट मिले थे। लिहाजा बीजेपी इसे और बढ़ाकर 24 में 400 के पार वाली प्रतिज्ञा को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश में है।
इसमें मोहन यादव अहम फैक्टर हैं। देश के 4 बड़े राज्यों में यादव बहुत महत्वपूर्ण संख्या में हैं, खासकर बिहार और यूपी में। बिहार में 14.26% यादव आबादी है, जबकि यूपी में कुल आबादी का 10%, हरियाणा में भी 10% आबादी यादवों की है, जबकि मध्य प्रदेश की 30% विधानसभा सीटों में, खासकर बुंदेलखंड की 30% विधानसभा सीटों में यादवों का खासा प्रभाव है। ऐसे ही राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने की कोशिश की। 2014 में बीजेपी को आधे से ज्यादा यानी 54% सवर्ण वोट मिले थे। 2019 में ये बढ़कर 61% हो गया। 2024 में इस पकड़ को और सख्त करने की तैयारी है। यही वजह है कि तीनों राज्यों के जरिए बीजेपी ने सवर्ण, आदिवासी और ओबीसी तीनों वोट बैंक को साधने की कोशिश की, क्योंकि ये तीनों 2024 के लिहाज से बेहद अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी विरोधी गठबंधन जाति के हथियार से ही बीजेपी पर प्रहार करना चाहता है। बिहार में जातीय जनगणना को इसी की एक कड़ी माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी जाति का जिक्र कर मोदी सरकार को घेरते रहे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी गारंटी के साथ 2024 में वापसी का दावा कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कास्ट पॉलिटिक्स की काट में बीजेपी ने नया दांव खेला है। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। टीम मोदी की प्लानिंग सिर्फ अगले 165 दिनों की नहीं है, बल्कि अगले 25 सालों की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 2047 वाली लकीर खींची। हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। नए नए चेहरों पर दांव लगाकर बीजेपी नई लीडरशिप तैयार कर रही है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। अपने इन्हीं वीवीआईपीज के जरिए पीएम मोदी 47 तक सत्ता में रहने के लिए न सिर्फ पार्टी को बल्कि प्रदेश और देश को भी चौंका रहे हैं। भजनलाल शर्मा जैसे पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मोहन यादव और विष्णुदेव साय जैसों को सत्ता सौंप रहे हैं। सियासत के सीक्रेट सुपरस्टार को सामने ला रहे हैं।